अरविंद, काय आई? ऐसे फुग्गे की तरह मुंह फुला के काय को बैठा है रे? जा ना आई, तेरे को नहीं समझेगा, चल जा। आई बेटा, उधर से मैं तुम लोगों की बातें सुनी। अगर तू मेरी बात का बुरा नहीं माने तो एक सलाह दूं। तुझे ये बात बताते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, पर मैं तेरे को बताएगी। जब तू 2.5 साल का था तब से मैं लोगों के घर के बर्तन मांज रही है। मेरा हर प्रकार के लोगों से पाला पड़ा। कुछ आदमी लोग मेरे ऊपर बहुत ही गंदी नजर डालते थे। उनसे मुझे घिन आती थी कि जिन लोगों को मैं अपना मालिक मानती थी वो लोग कितने नीच है। पर मैं काम से जी नहीं चुराई, ईमानदारी से काम किया। उनमें से एक आदमी ने जानबूझ करके मेरे बदन को छूने की भी कोशिश की। मैं अंदर से एकदम कांप गई। तब मैंने सोचा मुझे अपने काम के प्रति वफादार रहना चाहिए, ना कि अपने घिनौने और गंदे मालिकों के प्रति। जब मैंने उसे घूर के देखा तो वो डर के मारे कांपने लगा। उसके बाद कभी मेरे सामने नहीं आया। वो मुझसे बुरी तरह डर गया, लेकिन मुझको काम से नहीं निकाला। उसको लगा मैं ये बात उसके माँ बाप को, बीवी को, अड़ोस पड़ोस में सबको बता दूंगी। इसी बात के डर से जब मैं काम खत्म करके जाती थी तब वो घर में आता था। पता ही इससे क्या हुआ? वो मेरी पहले से भी ज्यादा दिल से इज्जत करने लगा। जानता है तुझे ये सब क्यों बता रही हूँ? अगर तू तेरा काम वफादारी से करेगा ना तो तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरा बॉस भी कुछ नहीं कर सकता, तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो हम जो पगार लेते हैं ना वो अपने खून पसीने और मेहनत की लेते हैं। किसी के तलवे चाटने की और जी हुजूरी करने की पगार नहीं लेते हम। बेटा अरविंद, कुछ गलत कहा मैंने? आई का है साला? आई बोलना बेटा। मेरी प्यारी आई, इतने दिन तक कहाँ थी तू? अरे क्या कमाल का आइडिया दिया मेरे को, मैं सब समझ गया हूँ। हर हर महादेव। आज मैं बहुत खुश है। आई ने मेरी आंखें खोल दी मजदूर की असली ताकत बता के। मालूम है वो क्या होती है? वफादारी। वफादारी अगर वो दाव पे लग गई ना तो बड़े से बड़ा बादशाह भी घुटने टेक देता है रे। मजे के बाद कोई आंदोलन का जरूरत ही नहीं है, बस हल्के से बगावत के छींटे की जरूरत है और हम लोग मैदान मार लेंगे। जब चुल्लू भर कोल्ड ड्रिंक का छोटा सा फॉर्मूला दुनिया भर में मशहूर हो सकता है तो मेरा भलाई से बना ईमानदारी का फॉर्मूला दुनिया भर में क्यों नहीं फैलेगा? प्लान मेरा पूरी तरह रेडी है, बस शुरू करने का है। और मैं शुरू करेगा अपनी कंपनी से, फिर मुझे देखकर सब मेरा तरीका अपनाएंगे और दुनिया की सारी कंपनियां सुधर जाएंगी। अगर मुझे आज तक कोई समझ पाया तो वो सिर्फ तुम ही हो मीनाक्षी। तुम ही बताओ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। मेरे लिए कस्तूरी आदि सर की बात मायने नहीं रखती, तुम्हारी बात मायने रखती है। तुम मेरा साथ दोगी ना तो मैं सबकी फाड़ के रख देगा। दोगी ना? हाँ अरविंद। क्या मैंने तुमसे कभी मदद मांगी? इस रास्ते पे तो मुझे अकेले ही चलना है। अगर हम लोगों की मदद के लिए ऐसे ही कतराते रहे तो इस दुनिया से भलाई उठ जाएगी और सिर्फ नफरत बचेगी। हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे। कल सैफरॉन का फाउंडेशन डे है, बहुत बड़ा दिन है। लोकनाथ, जयराम की ड्यूटी खत्म। अब कल से तुम मेरे लिए जासूसी करोगे। मीनाक्षी, कल सैफरन कंपनी का फाउंडेशन डे है, इसका फायदा उठाना ही चाहिए। शुरुआत करेंगे सैंपल मार्केटिंग से। मंडली बनाने के लिए वर्कर लोग के हेड्स के साथ हमको चूहा मीटिंग करनी पड़ेगी। 5 डिपार्टमेंट के हेड्स चाहिए। एक प्रोडक्ट को कुछ ही लोग वापरते हैं पर हमको बम्बू मिलता है कि सबको बेचो, और पापी पेट के लिए बेच भी देते हैं। देखो, जिसको प्रोडक्ट की गरज होगी वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा, और जो नहीं लेगा उसको हम झूठी तारीफें करके पिना देंगे। पर ये थर्ड कैटेगरी के लोग बहुत ढीठ होते हैं, उन पर ऐड का असर ही नहीं होता। उनको रो धो के मनाना पड़ता है। सर प्लीज ले लो ना सर, घर में अंधी माँ है, बहन की शादी करने की, प्लीज ले लो। तब बीच वो पिघलते हैं और अपन लोग भी यही तरीका अपनाएंगे।
उनके सोए हुए जमीर को खड़बड़ा के झिझोड़ के जगाएंगे। जो इतनी गहरी नींद सो रहे हैं तेरे झंझोड़ने से नहीं उठेंगे। उनमें से कुछ उठना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते और ना ही कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है मित्रांनो, कल किस्मत की चवन्नी उछालते हैं। जानी, आज सैफरॉन परिवार के फाउंडर्स डे पर हमारी शूटिंग कैंसिल हो गई। सोचा घर पर मक्खी मारने से अच्छा है यहाँ आकर आपका मन बहलाएं और कुछ पैसे कमाएं। सैफरॉन परिवार को फाउंडर्स डे पर मैं अक्षय कुमार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं भी बधाई देता हूँ। खूब सुंदर, अप्रतिम अप्रतिम। सैफरन के फाउंडेशन डे के मुबारक मौके पर कंपनी के वर्कर्स, उनके फैमिली मेंबर्स और मैनेजमेंट के सीनियर ऑफिसर्स का तहे दिल से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सभी टीम्स के हेड्स को इस प्रोग्राम को इतने बड़े लेवल पर करने की अनुमति देने के लिए मैं सबका थैंक्स कहूंगा और दिल से धन्यवाद कहता हूं। थैंक यू सो मच, आभारिया है। एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि सैफरन के वर्कर्स कंपनी को सफल बनाने के लिए दिन रात कितनी मेहनत करते हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। सैफरन आज जिन ऊंचाइयों को छू पाया है उसके पीछे सिर्फ मेहनती, ईमानदार और कर्मठ एम्प्लॉयज का हाथ है। अपने काम को भगवान मानने वाले, इस कंपनी को मंदिर समझने वाले वर्कर्स ने दिन रात कड़ा परिश्रम करके सैफरन का परचम पूरे देश में फहरा दिया है। आज हमारे देश में सैफरन नंबर 1 कंपनी है तो आप लोगों की ईमानदार कोशिशों की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जोश के साथ मेरे साथ मिलकर बोलो, वी आर द बेस्ट। मिस्टर स्टीव, व्हाट्स दिस? आप यहाँ कैसे? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारी मीटिंग किसी और जगह पर होना तय हुई थी। एक्सक्यूज मी सर। आदि? आदि नहीं सर, अधिबन। अधिबन माधव, न्यू फेडोरा के एमडी का बेटा। हमारी पॉलिसीज जानने के लिए हमारे बीच तुमने एक जासूस रखा, लेकिन तुम्हारी कंपनी का दिवाला निकालने के लिए मैं खुद जासूस बन गया। सैफरॉन का कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन मेरे कंट्रोल में है, इंक्लूडिंग योर इन्वेस्टर्स। तुम्हारे लिए मेरी सबसे पहली चाल थी तुम्हें मिल्क प्रोडक्ट्स में कंफ्यूज करना। आई थिंक वी शुड डू दिस। थैंक यू सर। सैफरॉन के पास ना फॉर्मूला के राइट्स हैं, ना ही पेटेंट करवाने के। आगे जाने की लालच में तुम अंधे हो गए। तुमने जो 80 करोड़ इन्वेस्ट किए, समझ लो वो रुपए तुम जुए में हार गए। तो जयराम, तुम्हारे बुरे दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मौसम अच्छा है, गांव चले जाइए सर। आदि, ये तूने बहुत गलत किया। जयराम, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, इनसे हाथ मिला लो। आप सभी के लिए बुफे लग चुका है और बच्चों के लिए गेम्स का भी इंतजाम किया हुआ है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। अगले पड़ाव के लिए तुम सब लोग तैयार हो जाओ। सर, अरे जरा मुस्कुराते हुए साइन कीजिए। इतना क्या सोच रहे हैं सर, साइन कीजिए ना। ये बात राज रखना कि मैं सैफरॉन का मालिक हूं। हाँ अरविंद सर, प्लीज थोड़ी देर के लिए नीचे हॉल में आ जाइए ना। कोई खास वजह? कस्तूरी के बारे में कोई सबूत मिला क्या? जी हाँ सर, कोई कदम उठाने से पहले आपकी राय लेना चाहता था सर। मैं आ रहा हूँ। डैड, अच्छी खबर है। सी यू जेंटलमैन। अभी आपने देखा कि किस तरह से लोग मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। अब देखते हैं वही मेहनत और लगन दूसरों की जिंदगी में क्या बदलाव लाती है। सर, आपके हाथों से प्ले कीजिए ना। सैफरन के प्रोडक्ट्स खा के मेरे बेटे को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कंफर्म किया, लेकिन ना कोर्ट ने ना ही किसी और ने इस पर यकीन किया। इसलिए मैं खुद बहुत ही बुरा हुआ ना सर। हाँ अरविंद, इसे एक वीडियो से कंपनी बंद हो सकती है। सर, पर यह देखकर आपको इतना दुख हुआ तो सोचिए उनको कितना दुख होएगा। किसे? हमारे कंपनी के वर्कर्स को। उन्हें कौन बताया? मैं बताया। उन्होंने भी ये वीडियो देखा ना सर। मेरे साथ आइए, आइए। वीडियो रूम में किसी को आने मत देना, समझा? मैं अपने बेटे को खो चुकी हूँ। कम से कम उसे इंसाफ तो दिला सकती हूँ, तभी सुकून से मर सकूंगी। सैफरन ने केस जीता। कहा मरने की वजह प्रोडक्ट में मिले केमिकल्स नहीं है, लेकिन अब मैंने सबूत जमा कर लिए हैं। मैं भी वही जहर खा रही हूँ जिससे मेरा बेटा मर गया, ताकि दुनिया को सच दिखा सकूं और सैफरन कंपनी को हमेशा के लिए बंद करवा सकूं। अपने मासूम बच्चे के खातिर इस पर जो कुछ लिखा है प्लीज बोल दो। कंपनी के मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कंज्यूमर्स को, लेकिन वहाँ काम करने वाले वर्कर, वो लोग मेरा दर्द जरूर समझेंगे। उन्हें समझना ही होगा।
मेरी कुर्बानी का मकसद है कि फिर किसी माँ के बेटे को इन प्रोडक्ट्स की वजह से कैंसर ना हो। क्या कहा था सर आपने कि मैं इन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाऊंगा, लेकिन आपके सिखाए मार्केटिंग स्टाइल से अपनी तकलीफ इन लोगों तक पहुंचा डाली। आपको नहीं बताया क्योंकि चाहता था आप खुद देखो। काय साला मंडली, बोलो वी आर द बेस्ट। कब चुप क्यों? आप बोलने की हिम्मत नहीं हो रही क्या? किस मुंह से बोले बेस्ट, क्योंकि हम तो वर्स्ट है। अभी थोड़ी देर पहले सब तालियां बजा रहे थे, आपके घर वाले खुश हो रहे थे, पर वो तालियां किस लिए थी? ऐसे मासूमों की जानें लेने के लिए? बोलने के लिए हम नेक और शरीफ लोग हैं, घर वाले प्यार करते हैं, समाज वाले इज्जत देते हैं, ऐसे काम करने के लिए दिमाग तो एक पैसे का नहीं चलाते। बस जो मैनेजर बोला दुम हिलाते हुए वही चुपचाप करते रहते हैं। इतनी मेहनत इसलिए करते कि हमारे हाथ से बनी चीजें खा के बच्चा मर जाए। तुम, मैं, हम सब लोग इसके मौत के जिम्मेदार हैं। अरे क्या कहना चाह रहा, हम अपराधी है के? और नहीं तो क्या, एक एक आदमी गुनहगार है। कंपनी कैसे कमाती है प्रोडक्ट से, और प्रोडक्ट कौन बनाता है? हमारा लेबर डिपार्टमेंट। ये हमारा डैनियल, इसकी जिम्मेदारी खाली ढक्कन बनाना। ये योगेश, इसकी जिम्मेदारी बोतल बनाना। अपना शाहनवाज ये बोलता मैं खाली मशीन चलाएगा बस। अरे तुम लोग ये नहीं समझते कि सबके योगदान से ये जहर फैल रहा है। मशीन ऑन करने से लेकर उस प्रोडक्ट की पैकिंग होने तक सब लोग जिम्मेदार है। ऐसे विभाग कामगारों के नहीं, मुजरिमों के होते हैं। इसने कस्तूरी का वीडियो मेरी वाइफ के मोबाइल पर भेज दिया। अगर मेरा तलाक हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझको। घर वालों को क्यों बीच में ला रहा है? दिमाग खराब होगा तेरा? अरे छोरे, इस वीडियो को देखने के बाद मारे बीवी बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मारी बीवी को मेरे से लड़ाना चाह रहा? रे बावड़ी पूछ तेरे को तो अरे पहले क्यों नहीं बताया तूने? अरे तूने इसके झापड़ क्यों मार दिया रे? भाई मैंने कुछ ना किया। तो बोले जान से मार दूंगा। तूने तो खून निकाल दिया। ठीक है भाऊ, तुम बोलते तो नहीं मारा। अरे भाई माँ की कसम खाऊं के? चोट छोड़ो, चोट से तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ इस बात से हो रही है कि तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। तुम्हारे घर वालों ने ये वीडियो देख लिया ये सोचकर तुम्हें डर लगा ना? मतलब तुम मानते हो हम गलत कर रहे हैं। जब तक घर वालों को पता नहीं था तब तक चैन से बैठे थे कि नहीं? हाँ। और अब मालूम पड़ने के बाद चैन से नहीं बैठ सकते। घर वालों के सामने शर्मिंदा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा जमीर अभी भी जिंदा है। इसलिए इसे रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। जब ग्राहक कुछ खरीदता है तब बॉस हमें पगार दे पाता है। बॉस के प्रति वफादार रहना चाहिए, पर हमारा असली बॉस तो ग्राहक ही है, तो उससे वफादारी निभानी चाहिए कि नहीं? भाई साहब आपकी बात में दम है तो दसो क्या करें?